साथ थोड़ी काम में हेल्प तो करवा दो। मेरी कमर टूट रही है, दर्द से मैं थक रही हूँ। तुम्हारी बहनें अपने काम कर रही हैं, छोटी स्कूल गई है और बड़ी खाना बना रही है। बेटा जल्दी आना, मेरे साथ थोड़ा काम करवा दो। नहीं माँ, मुझे नहीं आना, तुम मुझसे कहते हो मैं काम करवाती हूँ और मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ और अपना मेकअप अभी अभी किया है। मैं नहीं आ रही, तुम दीदी को बुला लो, उसी से करवा लो ना। जब भी मेकअप करती हूँ आपको फौरन काम याद आ जाते हैं और बस मेरा ही नाम आता है। आप दीदी को बुला लो ना, उसको, वो फ्री बैठी हुई है, उसी से करवा लो ना। मैं अब नहीं आ सकती, मैं अपना मेकअप पूरा किया है बहुत मुश्किल से, फिर खराब हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ खेलने के लिए और खेल के फिर जल्दी वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, ये है टूनी की छोटी बहन चिंकी, जो स्कूल जाती थी। स्कूल से वापस आकर माँ के साथ खेतों में काम करती थी। और ये है उसकी बड़ी बहन टूनी की, ये सारा दिन घर का काम करती है, खाना बनाती है और सफाइयाँ वगैरह करती है, बर्तन भी धोती है। लेकिन टुन्नी के बहुत नखरे थे, वो ना तो स्कूल पढ़ी और ना ही कोई घर का काम करती थी। उसका सारा ध्यान बस मेकअप में ही रहा करता था। माँ उसको बहुत डांटती थी कि कुछ कामों में ध्यान दिया करो, लेकिन उसको देख के फुर्सत ही नहीं मिलती थी किसी काम के लिए, बस मेकअप के अलावा। टुन्नी बेटा, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, लोग सारे बातें करेंगे, तुम्हें कोई काम नहीं आता। बेटा खाना बनाना तो सीख लो दीदी से, या बर्तन धोने ही सीख लो। माँ देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझे काम करना सिर्फ नहीं देता, और वैसे भी बर्तन धोने से मेरे सारे हाथ खराब हो जाते हैं। और खाना पकाना वो तो बहुत मुश्किल काम है, वो मुझसे नहीं होगा। माँ आप कोई वही लड़का ढूंढना ना मेरे लिए जो मुझसे कोई काम ना करवाए। पता नहीं तुझे कब अक्ल आएगी, मैं तो समझा समझा के तुझे थक गई हूँ। आज तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। टुन्नी बेटा, कुछ बहन के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करो, कुछ तुम्हें भी काम आ जाएंगे। माँ दीदी को मेरे साथ भेजो, मेरे साथ बर्तन धोए, आज बहुत ज़्यादा बर्तन है, मुझसे नहीं धुलेंगे। अरे नहीं, मैंने तो कल ही मेडिक्योर पेडिक्योर करवाया है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, दीदी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बेटा चली जाओ, आज दीदी का हाथ खराब है, उसकी चोट लगी है, और तुम छोटी बहन के साथ थोड़ा सा करवा लोगी तो क्या हो जाएगा। जो शाबाश। टुन्नी को माँ बहुत समझाती थी, लेकिन टुन्नी थी कि माँ की एक भी नहीं सुनती थी और ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेती थी घर के कामों में। माँ आखिर समझा समझा के थक गई उसको। एक दिन फिर उसने उसके पापा से बात की। अरे सुनिए, आप टुन्नी की हर जिद पूरी कर देते हैं, वो बहुत सर चढ़ गई है, घर में भी कोई काम नहीं करती और पढ़ने भी नहीं जाती, बस सारा दिन मेकअप में लगी रहती है। आप क्यों इतना बिगाड़ रहे हैं उसको सुंदर सुंदर कहकर। टुनटुनी मेरी बेटी तो है ही बहुत सुंदर, तो फिर उसको सुंदर ही कहूँगा ना। अरे कोई बात नहीं, काम तो सारी ज़िंदगी उसने करने हैं, अभी करने दो आज़ादी थोड़ी सी उसको। तुम क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? घूमने दो जहाँ घूमती है, और करने दो मेकअप जैसा करती है ना, उस पर इतनी पाबंदियाँ लगाया करो तुम। वक्त गुजरता गया है, ऐसे ही कुछ ही दिनों में उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता टुन्नी की छोटी बहन की भी शादी हो जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन। अरे टुन्नी, तुम जहाँ बैठी हो इतने आराम से, माँ खेतों में अकेली काम कर रही है, अभी उसकी उम्र नहीं काम करने की। अब तो कुछ अकल कर जा, अब तो कुछ समझ जा, माँ के बुढ़ापे का सहारा ही बन जा। अगर तुमने शादी नहीं करनी तो क्यों उसको इतना दुखी कर रखा है। तो तुम सही कह रही है चिंकी, मुझे आज एहसास हुआ कि मैं माँ के साथ बहुत गलती करती हूँ। आज से मैं हर वक्त माँ का ध्यान रखूंगी, तुम फिक्र ना करो।
मुझे माफ़ कर दो आप सब। मैं हमेशा अपने बारे में सोचती रही हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ, मुझे माफ़ कर। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। टुनी अब अपनी माँ की बहुत खिदमत करती थी। घर का सारा काम करती थी और खेतों में भी सारा काम टुनी ही किया करती थी। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। चिंकी भी अपने घर की होगी और दीदी भी उनकी अपने घर की होगी और टुनी और माँ बहुत खुश रहा करती थी अकेले घर में। आओ ना चिंकी बेटा, बैठो, कुछ खाने को बनाती हूँ, चलो अंदर। नहीं माँ, बंटी आते ही होंगे, हमें जाना है, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, खुश रहो तुम अपने घर में, अपना ख्याल रखना बहुत सा। और बेटा टुनी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रोना बंद करो और चलो चल के कोई काम करते हैं। फिर वो माँ बेटी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और चिंकी अपने घर चली जाती है।